हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नए शिक्षा आयोग के बारे में। जी हाँ, ये न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि जल्दी ही नए शिक्षा आयोग का गठन कर लिया जाएगा। तो आइए हम पूरी न्यूज़ को यहाँ देख लेते हैं। उच्च शिक्षा विभाग से लेकर के माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में शिक्षकों एवं प्राचार्यों के रिक्त पदों पर चयन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का आकार प्रदेश भर के सभी भर्ती बोर्डों में सबसे भारी भरकम होगा। तो जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब एक नए शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जो कि सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएगा। जैसे अभी क्या है कि अभी बहुत सारे अलग अलग आयोग बने हुए हैं। आपको पीजीटी के लिए अलग आयोग बना हुआ है, यूपीपीएससी है, यूपीएचईएससी है, और भी अलग अलग आयोग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं जिसके द्वारा एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है और भर्तियां की जाती हैं। तो अब ये प्रस्ताव दिया गया है कि एक ही भर्ती आयोग बनाया जाएगा और उसी के थ्रू, मतलब बेसिक से लेकर के आपका हायर एजुकेशन तक सबकी भर्ती उसी आयोग के द्वारा की जाएगी। तो ये काफ़ी दिनों से प्रस्तावित है लेकिन अभी तक गठन हो नहीं पाया है। अब यहाँ पे न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि बेसिकली 24 जुलाई से पहले गठन आयोग की उम्मीद है। तो नए आयोग की अधिसूचना 24 जुलाई से पहले आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि 24 जुलाई से पहले बन जाएगा और सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ रहेगी ये रहेगा कि इसमें जो सदस्य होंगे, इसमें जो मेंबर्स होंगे इसके, उनके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो या तो 3 साल का होगा या फिर 65 ईयर्स तक की एज तक की होगी। यानी कि जो पहले कंप्लीट होगा उनको ज्वाइन किए हुए या तो 3 साल हो जाए, 3 साल के बाद में फिर अलग अलग नए नए सदस्य वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, और या तो उनकी 65 ईयर्स की एज उनकी कंप्लीट हो चुकी हो। तीनों में से जो पहले होगा वही उनका कार्यकाल होगा। यानी कि 3 साल के लिए ही होगा, चाहे आप या तो 65 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिया हो या 3 साल आपका पूरा हो गया हो। और उसके बाद में बेसिकली यहाँ पे एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। इस टाइम पे अभी क्या है, अभी प्रेजेंट में जो सिस्टम चल रहा है उसमें क्या है कि यहाँ पे एक अध्यक्ष होते हैं और 8 अलग अलग मेंबर्स होते हैं। अब क्या प्रस्ताव लाने की बात हो रही है कि एक अध्यक्ष होंगे और 11 अलग अलग मेंबर्स होंगे। तो उनके बाद में आपसी कोऑपरेशन के साथ में फिर चीज़ें जो है, भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी इसमें सुधार आएगा। तो यही उम्मीद की जा रही है। तो अब इस न्यूज़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स रुके हुए हैं बीच में। सुपर टेट का फॉर्म 19 के बाद से नहीं आया है। पीजीटी एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म फिलअप हुए 1 साल से, लगभग 1 साल का समय हो गया है। यूपीएचईएससी का भी फॉर्म फिलअप किए हुए 1 साल से ज़्यादा का समय, मतलब 1 साल हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर इसी टाइम में अगस्त सितंबर में ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया था। तो अब उम्मीद है कि जब नया गठन बन जाएगा तो एग्ज़ामिनेशन डेट भी सामने आएगी और फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो भी जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। एग्ज़ामिनेशंस तो होना ही है, चाहे 2 महीने के बाद हो, 4 महीने के बाद हो या 6 मंथ्स के बाद हो, एग्ज़ामिनेशंस तो होगा ही होगा। लेकिन आपको क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। जब भी एग्ज़ामिनेशन हुआ हमने जाकर के एग्ज़ाम दे दिया, ऐसा नहीं कि डेट आए तब हम तैयारी करें। तो ये माइंडसेट आपको नहीं रखना है। तो बेसिकली आज की न्यूज़ यहीं तक है, यही मेन चीज़ें थी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट किया है तो। और जिन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है वो लगातार रिवीजन करते रहें जब तक कि आपका एग्ज़ामिनेशन आ नहीं जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।